अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आप जिस वीडियो का बहुत बेसब्री से शायद इंतज़ार कर रहे थे वो मैं लेकर आ गई हूँ और काफ़ी लेट लेकर आई हूँ क्योंकि बीच में दूसरे कई वीडियोस भी मुझे डालने पड़े थे। तो ये है शादी का वीडियो जो मेरे ब्रदर इन लॉ यानी देवर की जो शादी हुई थी उसके मैंने हल्दी और मेहंदी के फंक्शंस के डाले थे, मगर बारात के दिन का नहीं डाला था। तो ये है बारात के जो हम शादी का जो दिन था, बारात जो हम लेकर गए थे उसका वीडियो। तो एक दो नहीं, कम से कम 45 जो है गाड़ियाँ गई थी बारात लेकर। बहुत यहाँ पे गांव में इसी तरह का चलन है, 45 गाड़ियाँ लगभग गई थी और हम सब वहाँ पहुँचे। और एक्चुअली यहाँ पे दिन में ही शादी होती है, तो हम बारात लेकर गए थे और जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो पहले आ जाती हैं। और क्योंकि इधर भी तैयारी करनी पड़ती है दुल्हन के आने की, तो औरतें आ जाती हैं, जेंट्स वहीं रह कर के जो है वो निकाह वहाँ पे पढ़वाते हैं और तब आते हैं। तो ये निकाह का कुछ निकाह सेरेमनी कैसे हो रही है देखिए। अरे यार तो निकाह का मोमेंट बहुत इमोशनल होता है हर लड़की के लिए। और यहाँ पे जो मेरी जो देवरानी बनी है, स्वीटी नाम है, तो वो भी बहुत इमोशनल हो गई। ऐसे भी जब कबूल करने के लिए कहा जाता है वो सबसे हार्ट ब्रेकिंग उस टाइम होता है कि जो है आप अब किसी और जगह जा रहे हैं, तो ऐसे काफ़ी उस टाइम इमोशनल सा सीन हो जाता है और सब रोते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है फिर दूल्हे के पास भी जाते हैं और वहाँ पे निकाह पढ़ाया जाता है। तो ये आप देखिए। अरे यार तो फिर निकाह के बाद जो है खाना वाना खा के जो हमारे जो जेंट्स मतलब इस घर के होते हैं जो बारात लेकर जाते हैं वो वापस दुल्हन को लेकर आते हैं। और फिर यहाँ पे जो है हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। मतलब हमें टाइम ही नहीं मिलता है, सुबह को हम मेहमान बनकर जाते हैं और वापस तो आते हैं तो दुल्हन के आने की तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी ननद वगैरह भी सब स्वागत के लिए खड़ी थी। मैं भी बहुत हरास हो गई थी क्योंकि मुझे जाना भी पड़ा था, फिर शाम में आना, फिर उसके बाद अगले दिन वलीमा भी था। तो बहुत इन्जॉय तो बहुत किया हमने, लेकिन हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई और लगभग सबकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब हो ही गई थी। तो यहाँ पे हम जो है दुल्हन के आने का सब वेट कर रहे थे। तो दुल्हन के आने का जैसे जैसे टाइम हो रहा था उस तरह से हम हमारे वलीमे की तैयारी भी मतलब रात भर चलती ही रही थी। ऐसे स्टेज सज रहा था, उस पे भी काम चल ही रहा था। फिर जो बावर्ची थे वो पूरी रात भर उन्होंने खाना बनाया है। तो बहुत एक साथ ही सारे काम यहाँ हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दुल्हन के कमरे को डेकोरेट करने का भी काम चल रहा था। तो कोई एक काम संभाल रहा था, कोई दूसरा काम संभाल रहा था, इस तरह से हम सब कर रहे थे। और यहाँ पे वलीमा के लिए जो टेंट बहुत अच्छे से लगाया गया था। मैं कहीं से भी मुझे ये नहीं लग रहा था कि शहरों में ऐसा होता है, गांव में क्यों नहीं है, बट नहीं, काफ़ी अच्छा लगाया था। बहुत ही चमक धमक के साथ यहाँ पे भी किया जाता है और सब सेटिस्फाइड थे कि अच्छा काम उन्होंने किया है। और वैसे तो यहाँ पे गांव में मतलब कोई भी गाना बजाना या डीजे वगैरह का नहीं होता है, लेकिन इस बार जो है यहाँ पे डीजे वगैरह भी रखा गया था। एक्चुअली कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया, मुझे भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, लेकिन बच्चे आजकल के समझते नहीं हैं, वो चाहते हैं ये सब। तो दुल्हन आ गई, फिर उसके बाद जो है अगले दिन वलीमा था और वलीमा का वीडियो मैं बाद में डालूँगी। ठीक है।